जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है और हम आपको जो है एक वीडियो में पहले ही बता दिए थे कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये आपके बोर्ड मॉडल का एग्ज़ाम नहीं है। बोर्ड मॉडल कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने सवाल पूछे जाएंगे उतना क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा गया है और इसका समय भी मात्र 1.5 घंटे का दिया गया है। इसके पीछे का रीज़न भी हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एग्ज़ाम आपका है, ठीक है ना। आपके बोर्ड के लिए जो है तैयार किया गया है फॉर्मेट कि अब हर बच्चों को जो है ना साल में 12 एग्ज़ाम देने होंगे, मतलब हर महीने आपको जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि आपका ये मंथली टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो मंथली टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सवाल पूछा जाएगा? तो 30 क्वेश्चन आपसे 35 क्वेश्चन पूछा गया जिसमें से 30 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। बाकी कुछ 2 अंक के भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये सेक्शन ये है इसका खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 1 से 30 तक के प्रश्न है। 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ बारी बारी से जो है दिख रहा होगा, हम बारी बारी से आज इसका सॉल्यूशन भी करेंगे और ये स्पेशल आप लोग के डिमांड पर हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। ताकि आप लोग कह रहे थे कि सर मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें जो है बताया जा रहा है इसके बारे में, तो आपका क्या जो है इस पर रिएक्शन होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार बता दीजिए। तो इस पर हम जो है इसका पूरा सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। और आपको बता दें कि हमारा तबीयत भी पूरा तरीके से ठीक नहीं है, जैसा कि आप लोग को पता भी चल रहा होगा। और यहाँ देखिए 1 से 10 तक जो है लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 5 प्रश्न बनाने हैं आपको, 10 गो में से 5 गो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जो है ना 11 से 15 तक लघुत्तरीय प्रश्न है 5 गो ना, जिसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस तरीके से आपका जो है ना ये एक टेस्ट एग्ज़ाम आपका है, मंथली टेस्ट, ठीक है ना। और आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो शायद अक्टूबर या नवंबर में होगा, अक्टूबर में जैसा मुझे पता चला है, अक्टूबर में आपका प्री बोर्ड टेस्ट होने वाला है। तो वो जो आपका प्री बोर्ड टेस्ट होगा वो उसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपके बोर्ड जो बिहार बोर्ड में आपका एग्ज़ाम होगा ना, तो जितना प्रश्न वहाँ पूछा जाएगा उतना ही प्रश्न आपको जो है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सब जगह क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सेम क्वेश्चन सब जगह पूछा गया है। अब हम देखते हैं, हाँ वहाँ आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो तब आपको क्लियर पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा कि यहाँ 30 को पूछा है तो फिर 30 को ही पूछेगा, नहीं, वहाँ जितना पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अंदाज़ा लगाना है। क्लियर है ना। चलिए आइए हम इसमें से प्रश्नों का सॉल्यूशन करना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, आप देखिएगा। प्रश्न बहुत भारी नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं दिया है, ठीक है ना। तो प्रश्न कहता है कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा। वो सब जानते हैं भाई, sin x का इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। sin x का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan का इंटीग्रेशन होता है log sec x, ठीक है ना, log sec x। इसमें मत फंस जाइएगा, माइनस log cos x, माइनस लगा था तब ये वाला, और नहीं तो log sec x प्लस c। इसके बाद एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर को आगू में लिखेंगे, ठीक ना, यानी एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंसिएशन होता है मूल रूप से वो होता है आपका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका 2x, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x के बराबर, नहीं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2x के बराबर। लेकिन यहाँ पर यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ देखिए 2x प्लस c वगैरह कुछ कुछ ऐसा लिखा है और यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह भी नहीं दिया है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही है। कह रहा है किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर dx स्क्वायर बटा इसका तो 2x हो जाएगा, आगे dx भी लिख दिया है। ये प्रश्न जो है ना इतना ज़्यादा मिस्टेक इसमें है, ना ही ये डिफ्रेंशिएशन ठीक से बुझा रहा है, ना ही आपका इंटीग्रेशन ठीक से बुझा रहा है, ठीक है ना। यदि इंटीग्रेशन के हिसाब से इसको बनाइएगा तो इंटीग्रेशन के हिसाब से x के पावर 3/3 होगा, जो यहाँ इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। डिफ्रेंशिएशन के हिसाब से बनाइएगा तो 2x होगा। इसके बाद देखिए dx बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो dx बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है किसका, साइन इनवर्स x का, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स x का
इंटीग्रेशन होता है, बस इसको लिख देना है साइन इनवर्स एक्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखिएगा। अब 5वां सवाल क्या कहता है आपका कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स एक्स का, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए यहाँ पर है कि dx/1 प्लस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x ना, तो log 1 प्लस एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। फिर पूछ रहा है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए log x का ना आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, इसमें खंडस्थ समाकलन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसमें आपको खंडस्थ समाकलन लगाना पड़ेगा, ऐसे, सॉरी यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, देखिएगा इसके साथ कुछ नहीं है तो आपको एक रख लेना होगा और इंटीग्रेशन कर देना होगा ऐसे, ठीक है ना। पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, इसके बाद माइनस, दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला का डिफरेंशिएशन, ऐसा होता है इनटू dx। एक्स एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, log x इंटू एक्स माइनस, फिर एक का इंटीग्रेशन x प्लस सी, यानी x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। वेरी सिंपल, मैंने बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए होंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधे tan x, नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। इसके बाद हो जाएगा x के पावर -1/2 है। देखिए जब पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करते हैं ना, तो -1/2 है प्लस 1, फिर हो जाएगा आपका -1/2 प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है ना। तो 2 का 2 में से घट जाएगा तो 1/2, x के पावर 1/2 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 और प्लस में c, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 × x के पावर 1/2 प्लस में c। पावर का 1/2 का मतलब रूट होता है, यानी हो जाएगा आपका 2√x प्लस c, ठीक है ना, 2√x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। हो गया। अगला सवाल है कि tan स्क्वायर एक्स का, अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको लिखते क्या है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ना। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x, एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, देखिएगा यहाँ पर, अगला प्रश्न आपका है 11 नंबर के dx बटा में x प्लस 5 ना, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x का होता है log ना, तो हो जाएगा log, और ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 4, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखेंगे प्लस c लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/5 log 5x माइनस 4, 1/5 log 5x माइनस 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है कि a के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए तो a के पावर x का इंटीग्रेशन पूछा है, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटा में log e के पावर a, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। e के पावर 2x का क्या होगा, तो e के पावर 2x का होता है, e के पावर 2x वाला का ज्यों का त्यों, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, इसका हो जाएगा e के पावर 2x बटा में 2, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, समझिए थोड़ा सा। कह रहा है e के पावर x का, अब ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले फंक्शन को यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख रहा है, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x है, इसका 0 हो जाएगा। तो नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब ऊपर में आ जाए तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है log बटा वाला ज्यों का त्यों, log बटा वाला ज्यों का त्यों प्लस c, ठीक है ना। इसका हो जाएगा log e के पावर x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल यहाँ पर है आपका कि e के पावर log cos x, देखिए e के पावर में है log cos x, माने e के पावर में log cos x है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो एक है, ये कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म, तो यहाँ हो जाएगा सीधे cos x। अब cos x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए तो, sin x, तो इसका हो जाएगा आपका cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c। अगला सवाल है कि cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cosec x प्लस में c। देखिए dx बटा में रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a साइन इनवर्स x/a, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना।
इसके बाद है आपका x/2, ध्यान देंगे इधर, देखिए ऊपर क्वेश्चन नंबर 18। बस 5 मिनट में सब सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए x/2 है ना, इसका पहले गुणनखंड कर लीजिए। ऊपर में x/2 ठीक है, नीचे में देखिएगा x² - 2x - x + 2 कितना हो जाएगा, देखिए था x/2, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x - 2, आप -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से मान लीजिए देखिए -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 2, ठीक है ना। अब देखिए x - 2 से x - 2 कट जाएगा तो बचेगा कथी, बटा में बचेगा x - 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा log x - 1, ठीक है ना, log x - 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न आपका है क्या, x बटा में x² + 1। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में आपको दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x, x से x कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर में है तो इसका इंटीग्रेशन log बटा वाला में जो करते हो तो x² + 1 प्लस कितना हो जाएगा c, 1/2 log x² + 1 + c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। सब हम आपको पढ़ा दिए हैं कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग से कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक ना, सब पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बस आप केवल देखेंगे और सवाल को बना देंगे, इतना आसान क्वेश्चन सब है। देखिएगा cos² x - sin² x बराबर क्या होता है, तो cos 2x, ठीक है, इसका हो जाएगा cos 2x, और आपको पता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin 2x बटा में 2 और प्लस में c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है ना, sin 2x बटा में 2 + c। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो हो जाएगा -81 और माइनस, फिर माइनस प्लस 16, 81 में से 16 घट गया तो 65 हो जाएगा, -65 इसका आंसर। यहाँ देखिए -xy, हाँ -xy, तो हो जाएगा -2xy। क्या गजब का क्वेश्चन सब है भाई। यहाँ देखिएगा 1 2 2 ना, 3 2 5 6, यहाँ पर देखिए ना, अरे बिल्कुल देखिए, इसको इसमें से घटाएंगे 1 होगा, इसको इसमें से घटाएंगे 2 होगा, इसको इसमें से घटाएंगे 2 होगा, इसके बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए कितना जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका आप। यहाँ देखिए कितना है, 7 16 22, 7 दूना 14, 8 दूना, ऐसे भी देखिए ये दोनों बरोबर है ना, 0। इसका क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + y, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिएगा 1 2 1 3 2 1 3 4 3 7 4 3 7 3 3 7 7, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो है ना, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये आपका मैट्रिक्स है, डबल लाइन वाला मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स में यदि आप i से गुना करेंगे तो ज्यों कहते हैं रह जाएगा 1 1 1 1, जहाँ पर है आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो कितना सिंपल है भाई, इतना सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखिए तो अगला यहाँ ध्यान से देखिए क्या है, 1 2 1, अच्छा इसमें गुना किसे करना है, तो i से गुना करते हैं, ज्यों करते हैं 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 और 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1, अब यही तो है, ज्यों कहते हैं ऑप्शन नंबर सी। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी गुना करना है ना, हाँ मैट्रिक्स है, गुना करना है। देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पर थोड़ा गुना करना पड़ेगा, 0 1, फिर सॉरी 1 मिनट, देखिएगा एक रॉ से कॉलम में तो कितना हो जाएगा, 0 + 1, फिर इसी रॉ से अगले कॉलम में 0 + 1, ये हो जाएगा आपका 0 + 0, ये हो जाएगा 0 + 0, माने हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी i का मान है और ये भी i का मान है। i को i से गुना करेंगे तो i ही रह जाएगा, i बोले तो 1 ना, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के ना रह जाएगा। लीजिए आंसर हो गया, इसका आंसर 1 ही रह जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ये आपका 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया, देख लीजिए 12 से 15 मिनट लगा, 30 को क्वेश्चन बन गया, जबकि ऐसे ही नॉर्मल आपको समझा के बनाया तो, ठीक है ना। देख लीजिएगा आज के क्लास को हम लोग जो है ना इसी को देखते हुए ख़त्म करेंगे। कल से हम आप लोग के लिए जो है ना पूरी एनर्जी के साथ हमारा प्रयास होता है। देखिए आपको पता चल रहा होगा कि जब हम आपके सामने भी खड़ा है तो कितना दिक्कत का सामना कर रहे हैं। ये
ये आपको भी पता चल रहा होगा और हम तो फील कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही हमारा प्रयास है, और अब आप लोग का प्यार और दुआ है कि हम बहुत जल्द ठीक होकर आपके बीच लौटेंगे और फिर आप लोग का क्लास जो है बेहतरीन तरीके से चलेगा। धन्यवाद।